मुताबिक विदेश मंत्री ने सांसदों को बताया अफगानिस्तान के हालात नाजुक, जितना संभव है उतने लोगों की निकालने की कोशिश हो रही है। एस जयशंकर ने कहा दोहा समझौते पर खरा नहीं उतरा तालिबान ने दोहा में किया था वादा, अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण होगा सत्ता का हस्तांतरण। सबसे पहले विदेश सचिव ने सभी दलों के नेताओं को दिया प्रेजेंटेशन, उसके बाद विदेश मंत्री ने स्पीच दी। बैठक में हर सवाल के लिए सरकार तैयार है। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद हैं। 3 राज्य मंत्री भी बैठक में कांग्रेस की तरफ से खड़गे, आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी पहुंचे। पूर्व पीएम देवेगौड़ा और एनसीपी नेता शरद पवार भी मौजूद रहे। पीएम निवास पर बड़ी बैठक, पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, गृह सचिव और कैबिनेट सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। काबुल से लौटे 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक, हिंडन एयरबेस पर पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों का जत्था आज नहीं आएगा भारत, काबुल में खराब हालात की वजह से नहीं आएगी फ्लाइट, अभी गुरुद्वारे में रुके हैं अफगान सिख। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत आज के ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा, आज करीब 300 लोगों को वापस लाना था। तालिबान के फरमान के बाद बस में बैठे लोग नहीं आ पाए अंदर। फायरिंग की वजह से काबुल एयरबेस पर 12 घंटे रुका रहा ग्लोब मास्टर, गरुड़ कमांडोज करते रहे ग्लोब मास्टर की निगरानी, अमेरिकी जवान छोड़कर जा रहे हैं एयरपोर्ट। जम्मू के गुरुद्वारा दियाना आश्रम में की गई शुक्राना की अरदास, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप वापस लाने में शुक्रिया जताया। शिमला के गुरुद्वारा साहिब में भी शुक्राना अरदास हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने की सीए कानून में बदलाव की मांग, अफगानिस्तान से आए सिखों और हिंदुओं को भारत से बसाने में सुविधाओं में देने के लिए सरकार की मांग की। कल आधी रात से काबुल एयरपोर्ट पर अपना रेस्क्यू मिशन बंद करेगा फ्रांस के प्रधानमंत्री का ऐलान। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया अलर्ट, फिलहाल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी अपने नागरिकों को। काबुल में अमेरिकी दूतावास की सलाह, कहा जो अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट के ए, बी गेट, ईस्ट गेट या फिर नॉर्थ गेट पर हैं वो वहां से तुरंत हट जाए। अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट पर ISIS आतंकी संगठन के हमले की आशंका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने भी अलर्ट जारी किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी दी चेतावनी, काबुल एयरपोर्ट पर कभी भी हो सकता है कोई आतंकी हमला। काबुल एयरपोर्ट पर दहशत का आलम, रंगीन धुएं से मची अफरा तफरी, इधर उधर भागते दिखे लोग। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर जाने वाले रास्तों पर कसा शिकंजा, पेंटागन के प्रेस सचिव के मुताबिक चेक पॉइंट पर तालिबान लड़ाके तैनात हैं। तालिबान ने तुर्की से लगाई मदद की गुहार, कहा काबुल में हवाई अड्डे को नियंत्रित करने और चलाने में हमारे सहयोग करें। पिछले 10 दिनों में 25 लोगों की मौत हुई है। काबुल के अमेरिका के रेस्क्यू मिशन के 12 दिन पूरे हुए, अभी भी अफगानिस्तान से करीब 1500 अमेरिकी नागरिकों को निकालना बाकी है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव का बयान, 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाने के विकल्प पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से की अपील, 31 अगस्त की समय सीमा के बाद भी रेस्क्यू मिशन जारी रखें। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी अफगान नागरिकों के अफगानिस्तान छोड़ने पर राजी हुआ है तालिबान, जर्मनी के राजनयिक ने बनाया। अमेरिका के 2 सांसद रेस्क्यू मिशन का जायजा लेने पहुंचे, गुपचुप तरीके से काबुल पहुंचे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा उन्हें जानकारी नहीं, दौरे से बचने की सलाह। काबुल एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं लोग, 3000 में मिल रहा है पानी का एक बोतल, 7500 में मिल रहा है एक प्लेट चावल। तालिबान की बर्बरता का नया वीडियो सामने आया, तालिबानियों ने की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की पिटाई, फोन छीन लिया। तालिबान का नया वीडियो, अमेरिका के छोड़े गए हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करते दिखे तालिबानी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सफल नहीं हुए लड़ाके, काफी देर तक इधर उधर घुमाते रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में एक्शन में आई सीबीआई, 9 केस दर्ज किए गए हैं। सीबीआई की सभी 4 टीमें पहुंच रही हैं कलकत्ता। हिंसा वाली जगह जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की 4 टीमों में 25 अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम भी साथ में। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव को घेरने में जुटी है बीजेपी, सीएम योगी पर दिए बयान को लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक केस दर्ज करवाने की तैयारी। योगी पर दिए उद्धव के चप्पल से पीटने वाले बयान पर यवतमाल पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग। नासिक में भी उद्धव, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और युवा सेना अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक बयानों पर 3 अलग शिकायतें दी हैं। उद्धव के करीबी अनिल परब को भी घेरने की तैयारी, पालघर में मंत्री अनिल परब के खिलाफ शिकायत, राणे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के एक और मंत्री का नाम लिए बिना लगाया आरोप, महाराष्ट्र सरकार पर बचाने का आरोप लगाया। चप्पल से पीटने वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई, कहा 5 साल पुराना बयान, अब तक क्यों सो रही थी बीजेपी। राउत ने कहा योगी ने किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का चप्पल पहनकर श्रद्धांजलि देना, हमारी परंपरा नहीं, अगर बीजेपी को शिवाजी का अपमान ठीक लगता है तो ठीक है। महाराष्ट्र को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे वाले राणे के बयान पर बोले राउत, कहा एक मंत्री मतलब सरकार नहीं होता, हमारी तरफ से राणे प्रकरण खत्म। नवाब मलिक ने एनसीपी के मंत्री अनिल परब का बचाव किया, कहा गार्जियन मंत्री हैं, अगर अधिकारी कुछ पूछेंगे तो जवाब तो देंगे। एनसीपी ने मुंबई में उद्धव कैबिनेट में शामिल अपने मंत्रियों की आज बैठक बुलाई है, सरकार और संगठन के कामकाज के अलावा राणे की गिरफ्तारी के बाद के हालात पर चर्चा हो सकती है। हरीश रावत से मिलने देहरादून गए 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक वापस चंडीगढ़ लौटे, कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया।
झटके के बाद सिद्धू कैंप के 3 और विधायक अमरिंदर खेमे में लौटे। अमरिंदर समर्थक विधायकों की संख्या अब 60। पंजाब दौरे पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गुरदासपुर में पूर्व मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, आप में शामिल हो सकते हैं सेवा सिंह। देहरादून में साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक। पेट्रोल डीजल और गैस के सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों का विरोध जताया। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड में 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस का नारा परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। राजेश ठाकुर बने झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। राजेश ठाकुर ने कहा जनता से कांग्रेस को जोड़ेंगे। टीएमसी के 5 नेताओं का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। राज्य में उपचुनाव कराने पर चुनाव आयोग की तरफ से मांगी गई राय पर सौंपेगा जवाब। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव से पहले चरण में वोटिंग जारी है। 519 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट, लोगों में दिखा उत्साह। यूपी सरकार ने लखनऊ के कैंसर संस्थान का नाम कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया। बुलंदशहर में गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेज का नाम भी कल्याण के नाम पर होगा। के चंद्रशेखर राव के मंत्री मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, आप जीत गए तो छोड़ दूंगा राजनीति। एक बैठक के दौरान मल्ला रेड्डी की शर्मनाक हरकत। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को गाली दी, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। सीएम रोटेशन विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोनिया और राहुल गांधी कहेंगे तो फौरन कुर्सी छोड़ दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चल रहा है विवाद। जम्मू अटैक के बाद केंद्र सरकार ने जारी की नई ड्रोन पॉलिसी। अब किसी भी तरह के लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए ग्रीन जोन में मंजूरी की जरूरत नहीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए नियमों में ढील दी। कानून के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक कम किया। अब नाम मात्र के शुल्क से मिलेगी इजाजत। ड्रोन नियम 2021 के तहत कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ड्रोन का कवरेज को बढ़ाकर अब 500 किलोग्राम किया गया है। नई ड्रोन पॉलिसी में कारोबार के अनुकूल व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी। मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। मैसूर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा गैंगरेप के गुनहगारों से सख्ती से निपटेंगे। पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती है, लड़की को की गई है पिटाई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित लड़की का बयान अभी दर्ज होना बाकी है। शायर मुनव्वर राणा का बेटा लखनऊ से गिरफ्तार। चाचा को फंसाने के लिए 28 जून को रायबरेली में खुद पर चलवाई थी गोली। सीसीटीवी में शूटर्स के साथ नजर आया। लंबे समय से छिपे तबरेज को रायबरेली पुलिस ने लालकुआं इलाके से पकड़ा। आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज का वीडियो वायरल। फिल्म खलनायक के गाने पर पिस्टल लहराता दिखा तबरेज। एक वीडियो में पार्क में हथियार के साथ नजर आया तबरेज। बैकग्राउंड में फिल्मी डायलॉग, हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता दिखा। याहू ने आज से भारत में बंद की अपनी न्यूज वेबसाइट। याहू अकाउंट या मेल पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अमृतसर में पुलिस थाने के बाहर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल ने तमिल में विधानसभा को संबोधित किया। इंदौर के बीजेपी नेता ने बनवाई पीएम मोदी की चांदी की मूर्ति। 150 ग्राम 150 ग्राम की मूर्ति की कीमत है 11,000 रुपए। मूर्तियों को अब बेचने की तैयारी। अमृतसर से करीब 46 पाकिस्तानी नागरिकों का किया गया कस्टम और इमिग्रेशन। सभी को पाक रेंजर्स के हवाले किया गया। 1.5 साल पहले लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान में फंस गए थे। मदर टेरेसा की आज 111वीं जयंती। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने धूमधाम से मनाई। केरल में कोरोना केस बढ़ने के खिलाफ सचिवालय के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। शशि थरूर भी हुए शामिल। रोड पर किया मरीज का इलाज। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा केरल में कोरोना केस बढ़ने के लिए राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार। कोरोना रोकने के बजाय सरकार का मोपला दंगों की बरसी मनाने पर ध्यान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल का तंज। सरकार बेचने में व्यस्त, आप अपना ध्यान खुद रखें। कोरोना संक्रमण पर नागपुर से आई डराने वाली खबर। 5 लोगों में पाया गया डेल्टा प्लस वेरिएंट। 1 महीने पहले जांच के लिए पुणे भेजा गया था सैंपल। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने पूरा किया 60 करोड़ का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी। देश की 50% आबादी को लगा कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज। करीब 7 महीने में हासिल की उपलब्धि। मध्य प्रदेश में विशेष मुहिम का आज दूसरा दिन। 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की उम्मीद। कल 24 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई डोज। देश में कोरोना केस में फिर इजाफा। एक दिन में 40,164 नए केस सामने आए। 607 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 31,445 नए केस मिले। 24 घंटे में 215 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,031 नए केस। 24 घंटे में 216 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की बैठक है। कोरोना और अनलॉक पर हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 1 से 5 तक की कक्षाएं। ऑनलाइन कक्षाओं पर कोई रोक नहीं। 23 तारीख से खुल सकेंगे 6 से 8 तक के स्कूल। कोरोना के स्रोत पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आने से पहले चीन हुआ आक्रामक। कहा अगर अमेरिका आधारहीन आरोप लगाएगा तो पलटवार के लिए तैयार रहे। WHO ने जताई उम्मीद कोरोना वायरस के स्रोत पर वैज्ञानिक पारदर्शी होगी चीन की रिसर्च। न्यूयॉर्क ने कोरोना से मरने वालों की तादाद 12,000 बढ़ाई। न्यूयॉर्क की नई गवर्नर ने अपने कार्यकाल के पहले दिन किया खुलासा। न्यूयॉर्क में कोरोना से अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ। खोड़ा इलाके में दर्जनों बदमाशों ने युवक की सरेआम पिटाई की।
घटना के एक हफ्ते बाद भी मुख्य आरोपी ताहिर फरार, विकास और सौरभ नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था ताहिर। कानपुर में घर की छत ढहने से 3 की मौत, 1 घायल। सीएम ने राहत कार्य चलाने और पीड़ितों को सहायता देने के निर्देश दिए। अमृतसर के माधोपुर से 16 किलो हेरोइन बरामद, जम्मू कश्मीर से लाई जा रही थी। अपने कार्यकाल के पहले दिन किया खुलासा, न्यूयॉर्क में कोरोना से अब तक 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ। खोड़ा इलाके में दर्जनों बदमाशों ने युवक की सरेआम पिटाई की। घटना के एक हफ्ते बाद भी मुख्य आरोपी ताहिर फरार, विकास और सौरभ नाम के 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था ताहिर। कानपुर में घर की छत ढहने से 3 की मौत, 1 घायल। सीएम ने राहत कार्य चलाने और पीड़ितों को सहायता देने के निर्देश दिए। अमृतसर के माधोपुर से 16 किलो हेरोइन बरामद, जम्मू कश्मीर से लाई जा रही थी ड्रग्स, एक तस्कर पकड़ा गया। आगरा में महिला कांस्टेबल का वर्दी में रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल हुआ। एसएसपी ने लाइन हासिल किया। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग 32 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। लेक इजाबरोला के पास पहुंची आग। न्यूयॉर्क की सड़कों पर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, वैक्सीनेशन को मैंडेटरी बनाने का फैसला वापस लेने की मांग। अमेरिका के डिट्रॉइट में स्कूल के बाहर पेरेंट्स का प्रदर्शन, स्कूलों में मास्क अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। तंजानिया के दार ए सलाम में फ्रांस एम्बेसी के बाहर शूटआउट, 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 पुलिस ऑफिसर भी शामिल। अमेरिका के अल्बामा में पावर प्लांट की 6 चिमनियां गिराई गई। 6 दशक पुराना है कार्लबर्ट फॉसिल का ये प्लांट। और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, पहली पारी में महज 78 रन पर सिमटी टीम इंडिया।